नमस्कार दोस्तों, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, हैरान कर देने वाली कुछ आपकी राज की बातें आज दोस्तों आपके सामने हम रखने वाले हैं और आपके लगन चार्ट के माध्यम से आपके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। जी हाँ, आपका लगन चार्ट आपके रहस्य, आपके जीवन की जो है समृद्धि, आपकी योजनाएं, सब कुछ जो है आपका लगन चार्ट बताता है। जी हाँ, अगर आपके लगन चार्ट में कुछ ऐसे रहस्य छुपे होते हैं, नक्षत्र छुपे होते हैं जो आपके बारे में प्रॉपर तरीके से बता देते हैं जो है कि आप क्या करेंगे जीवन में, कहाँ आपको सफलता मिलेगी और कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपको व्यापार कब प्राप्त होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ करेंगे या अरेंज लाइफ करेंगे, मतलब दोनों प्रकार से आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, ये सब कुछ आपकी कुंडली जो कि लगन चार्ट ही बताता है। दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपके बारे में कुछ रहस्यमय चीजों को बताने वाले। दोस्तों सबसे पहले लगन चार्ट का महत्व को समझिएगा। ये 12 ग्रह मतलब 12 खाने होते हैं और 12 खानों में बैठने वाले 9 ग्रह ही आपके जीवन की पूरी पट कथा को लिखते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय आपका कैसा रहने वाला है, कब आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको राजनीति होगी या बॉलीवुड हॉलीवुड, या आप किसान रहेंगे या जीवन में हरदम आपको संघर्ष प्राप्त होगा, ये सब कुछ जो है आपका लगन चार्ट ही बताता है। दोस्तों ये मकर राशि है, मकर राशि के बारे में बता रहा हूं, कैप्रिकॉर्न है कि यहाँ देखो 10th लिखा है, एक संख्या यहाँ पर लगन चार्ट में लिखी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लगन चार्ट का पहला घर ये रहस्यों से भरा होता है, ये गुणों से भरा होता है, ये औषधियों से भरा होता है, ये सब कुछ आपका लगन ही बता देता है। लगन का नक्षत्र जितना पावरफुल होता है जीवन में सफलताएं उतनी ही प्राप्त होती है। जैसे कि आपको पता है कि जो है आपके नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में से 5 मूल जो है पंचक होते हैं और मूल भी होते हैं। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है या पंचक पड़ी हुई हैं उनमें आपका जन्म हुआ है तो मानकर चलिए कि वह समय आपके लिए थोड़ा अधिक खराब रहेगा। अगर उस समय आपके पिता या माता पिता ने जो है कुछ उपाय या रेमेडी किए हैं या है उनका निवारण किया है या मुंडन करवाया है तो आप मानकर चलिए वो आपको लाभ देंगे। अगर मूल या पंचक में जन्मा व्यक्ति, मूल पड़े हो या पंचक हो, उसमें जन्मे व्यक्ति अगर कोई क्रूर ग्रह लगन से संबंध बना लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान तक जाने की क्षमता रखता है, वो भी अपने बल पर। इसके पास हर एक वो चीज प्राप्त होती है जो जीवन में सुखमय जीवन में उसे चाहिए होती है। एक बहुत अच्छा परिवार उसे प्राप्त होता है, जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, भोग विलास के लिए वाहन, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ प्राप्त होती है। अगर मूल या पंचक में जन्मा व्यक्ति कोई क्रूर ग्रह इसका संबंध बना लेते हैं। कैसे? अगर यहाँ शनि बैठे हों, यहाँ शुक्र बैठे हों, यहाँ राहु बैठे हों, यहाँ केतु बैठे हों, ये क्रूर ग्रह हैं। ये ग्रह जब मूल या पंचक में आते हैं तो निश्चित तौर से ये लाभ दे जाते हैं। लेकिन अगर पंचक में कोई देवता ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल, गुरु, ये पंचक में जन बैठे हैं, बुध बैठा है, तो ये अपने बल को छिन्न कर लेते हैं और वह बल प्राप्त नहीं हो पाता है, तो जीवन में असफलता प्राप्त होती है। तो ये चीज को नोट करना कि ये सबसे बड़ा खेल होता है आपके दशमेश मतलब आपकी कुंडली का लगन। देखिए आप किसी भी व्यक्ति से मिलें तो आप सबसे पहले आपकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, या आप मुझको देख रहे हैं तो मेरे चेहरे को आप देख रहे होंगे। तो हर व्यक्ति का एक पहचान होती है, उसका चेहरा पहचानने के बाद व्यक्ति की आंखों में उस चेहरे को देखते हैं। तो आपकी चेहरे की बनावट कैसी है, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपका मस्तक कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, ये सब कुछ आपके चेहरे से और आपकी वाणी से और आपकी सोच से मालूम चलता है। वही होता है आपका लगन चार्ट का प्रथम हाउस। ये सभी कुछ इसी घर से दर्शाता है। अब मान के चलिए यहाँ पर 10 लिखा है जो आपकी मकर राशि है लगन चार्ट के हिसाब से। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका 1 लिखा हो तो ये आपका मेष लगन हो गया, अगर 2 लिखा हो तो वृषभ लगन हो गया, अगर 3 लिखा है तो मिथुन लगन हो गया,
अगर फोर्थ लिखा है तो चंद्र लगन हो गया, अगर फिफ्थ लिखा है तो सिंह लगन हो गया, अगर 10th लिखा है तो ये मकर लगन हो गया आपका। यहाँ अगर 11th लिखा है तो अगर आपकी कुंभ लगन हो गई, अगर जो है 12th लिखा हो तो मीन लगन हो गई, और अगर 9th लिखा है तो कन्या या धनु लगन हो गई। समझ रहे? तो जो भी जो है इस घर में जो आपकी संख्या लिखी हो, ऐसे 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो, तो उस संख्या का स्वामी, उस नक्षत्र का स्वामी कहीं ना कहीं आपके जीवन में उसका प्रभाव जीवन भर रहेगा। मतलब आपकी शुरुआत से, आपके जन्म से और आपकी मृत्यु तक का समय वही निर्धारित करेगा कि आपको जीवन में कब कब उसको सफलता देनी है। उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दिशा में उसको आपको लाभ दे जाएगा। अगर क्रूर ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह है और मूल और पंचक पड़ी है, तो आपको हानि भी दे जाएगा। मैं दोनों बातों पर खोलकर बात करता हूं, मैं हानि पर ही बात नहीं करता कि आपको लाभ ही लाभ मिल जाएगा। तो ये चीज देखना जरूरी है। आप मान के चलिए कि यहां पर 1 लिखा है, अभी यहां पर लगन के हिसाब से आपका 1 लिखा है, चंद्र कुंडली के हिसाब से, लगन कुंडली के हिसाब से चंद्र आपका कहीं पर हो वो आपकी राशि होगी। यहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी चंद्र लगन के हिसाब से आपकी मकर राशि हो गई। लेकिन लगन के हिसाब से देखा जाए कि लगन का स्वामी कौन है, तो आपने देखा होगा कि यहां पर 1 लिखा है तो आपकी मेष लगन हो गई, और लगन का स्वामी लग्नेश 1 2 3 4, ये चारों ग्रहों में किसी घर को जो है मजबूती से देखता हो, क्योंकि केंद्र के घर बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, तो आपके तीनों चारों ग्रहों में किसी भी घर में बैठ जाए उसे उसका बल प्राप्त होगा। उसका बल प्राप्त होने से आपको सफलता उसी प्रकार दिलाएगा। अब लगन नक्षत्र का आपका स्वामी जितना ही पावरफुल होगा और वो मंगल को बल दे रहा होगा, उतना ही बल आपको ही प्राप्त होगा। जैसे मान के चलिए यहां आपका 1 लिखा है और मंगल आपका दशमेश का स्वामी बन गया, तो आप ये मानकर चलिए जीवन में संघर्ष जिताएगा, लेकिन भूमि वाहन इत्यादि एक राजाशाही जीवन जीने पर भी मजबूर कर देगा। आप कुछ भी ना करें उसके बावजूद भी आपका जीवन एक राजा की तरह जिएंगे आप। मंगल दशमेश में बैठ गया है, यह भूमि वाहन इत्यादि का आपको सुख देगा। आपके जीवन में नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त करवाएगा। दशमेश में मंगल हो, अगर आपके 4th हाउस में मंगल बैठ जाता है, लगन का लग्नेश 4th हाउस में बैठ जाता है, तो आपको इस सुख भाव में भी जबरदस्त तरीके से लाभ देता है। अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो पति या पत्नी ससुराल पक्ष से आपको लाभ के संकेत देता है, यानी कि आपकी कुंडली मांगलिक हो जाएगी, लेकिन मांगलिक के साथ साथ में आपकी पत्नी के तरफ से, आपके पति की तरफ से आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, हकदार बनेंगे। मंगल भूमि वाहन का इत्यादि का कारक है। अब मान के चलिए कि यहां आपके 2 लिखा है और वृषभ लगन हो गया, वृषभ लगन का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र इन ग्रहों का जो है मालिक बन गया। किस घर का? अगर 4th हाउस में बन गया तो ऐसा व्यक्ति के पास एक आलीशान कोठी होगी, परिवार में सुख रहेगा। ठीक है, परिवार में उसकी ही सुख से जीवन, हर व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा, वही कमाएगा और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। पहले से ही जो है उसके पिताजी या दादा या दादी ही बहुत कुछ करके गए होंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये शुक्र हो गया। और यहां पर अगर शुक्र बैठा है तो पत्नी भाव की तरफ से बहुत कुछ प्राप्त होता है, या पति भाव की तरफ से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होगा देखने में, या पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो, बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही स्मार्ट होगा, एक हैंडसम लुकिंग जिसे कहते हैं वो होगा। अगर शुक्र आपका जो है दशमेश का स्वामी बन गया, दशमेश का स्वामी अगर शुक्र बन गया, तो ऐसा व्यक्ति एक राजाशाही वाली जिंदगी जीता है। राजनीतिक क्षेत्र मैं कहूंगा कि उच्च पद पर, IAS PCS जैसी एक उच्च पद पर सम्मानित होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ ना भी करें तब भी सम्मान की जीवन जीते हैं और कई बार सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं अगर शुक्र बैठे। अब मान के चलिए आपका गुरु है, अगर यहाँ पर 9th लिखा है या जो है या 12th लिखा है, लगन की बात कर रहा हूं, यहाँ 9th लिखा है या 12th लिखा है, तो आपका स्वामी कौन हो गया? जिसका लगन का स्वामी कौन हो गया? गुरु। गुरु इन चारों घरों में से किसी भी घर में बैठ जाए तो व्यक्ति धर्मात्मा है, यानी कि पहले घर में बैठ जाए तो डॉक्टर लाइन या है मेडिसिन लाइन या चिकित्सा इन क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति को जोड़ देता है।
अगर 4th हाउस में बैठ जाता है तो घर परिवार में ऐसे व्यक्ति की उच्च स्तर पर पहुंच रहती है। अगर 7वें भाव में बैठ जाए तो पति पत्नी दोनों में से कोई ना कोई गुणवान व्यक्ति एक मिलता ही मिलता है। दोनों पति पत्नी गुणवान होंगे और योग्यवान होंगे, धर्म से जुड़े होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे। पैसा जो है कहीं ना कहीं धर्म को मानते हुए एक अच्छे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। अगर जो है 10वें का स्वामी गुरु बन गया है तो ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या अपनी मार्केट या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को खड़ा करता है या फॉरेन कंट्री से लगाव रखता है। गुरु यहाँ बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ जब 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, ये लगन के लग्नेश के समय बता रहा हूँ, ये रहस्य है जब आपके जीवन में ये समझ में आता है। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली का 10वें बना है, यहाँ 10th ही लिखा है तो मकर राशि हुई लगन का, इसका स्वामी शनि हो गया, ठीक है। शनि यहां पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सरकार बन जाता है। सरकार कैसा, उसकी जो पहचान होगी वो धीमे धीमे पहचान, क्योंकि जो है न्यायाधीश भी इनको कहा जाता है और सरकार भी शनि को ही कहा जाता है। सरकार से संबंध, सरकार की योजनाएं, सरकार में लिप्त, इन्हें ही कहा जाता है। या 11 लिखा हो तो कुंभ राशि हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है। अब मान के चलिए आपके नक्षत्र जैसे अश्लेषा है, रोहिणी है, पुष्प नक्षत्र है या मूल है या फिर आपके पंचक है जब आपका जन्म हुआ है, तो उन क्रूर ग्रह अगर हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर क्रूर ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह, देवता ग्रह है तो उनके रिजल्ट दब जाएंगे। उसके लिए रेमेडी करना अति आवश्यक होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को निरीक्षण करवाते रहें। 100, 200, 500 रुपए देकर किसी ब्राह्मण से अपनी कुंडली को अच्छी तरह से योग्य तरीके से दिखवाइएगा। जब आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो आपको बलवान बना रहा है, कौन से रास्ते पर आपको ले जा रहा है, जब आपको मालूम चलेगा तो उसके लिए आप रेमेडी करेंगे और उसके ही पीछे भागिएगा। जो लगन का स्वामी लग्नेश बन गया है तो उसके पीछे जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। इसकी महादशा अंतर्दशा में अत्यंत लाभ होगा। इनकी महादशा अंतर्दशा जब जब चलेगी तब आपको लाभ के संकेत दिखेंगे। तो आप अपनी कुंडली को पूर्णतः एनालाइज करवाइएगा, देखिएगा, जानिएगा, लाभ के संकेत आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।